हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। आज से हमारे साथ में हमारे श्री अमरनाथ प्रसाद जी, एडिटोरियल हेड, हिसार यूनिट अमर उजाला, प्रिंसी कॉलेज, डॉक्टर जोधा, वो बैच लगाकर उनका स्वागत करेंगे। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट श्री सुरेंद्र सिंह भूरिया जी, IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फतेहाबाद जिला, और हमारे तालियां बजती रहे। चीफ एडमिन श्री के वर्मा जी, IHRES डॉक्टर सुभाष मानसा जी, प्रिंसिपल डिफेंस पीजी कॉलेज टोहाना डॉक्टर जोधाराम, प्रिंसिपल डिफेंस पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन टोहाना, और साथ में डॉक्टर शिव सचदेवा जी। हमारी सरकार ने इसके खिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं, श्री सुरेंद्र सिंह भूरिया जी, IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फतेहाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डिफेंस डिग्री कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं, अब जबरदस्ती बिठाए हैं कि मर्जी से बैठे हैं ये अभी पता लग जाएगा। और जो हमारे सरपंच साथी आए हैं आसपास के गाँव से, उनका भी मैं बहुत आने पे समय निकाल के यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ श्री के वर्मा जी, चीफ एडमिन हैं डिफेंस डिग्री कॉलेज के, श्री सुभाष मानसा जी प्रिंसिपल, श्री जोधाराम जी प्रिंसिपल BEd कॉलेज, श्री अमरनाथ प्रसाद जी एडिटोरियल हेड अमर उजाला, श्री सतपाल ननहेड़ी जी और श्री शिव सचदेवा जी। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। नशे की लत हम सभी का जीवन बर्बाद कर रही है, और इसीलिए इसके बारे में जागरूक होना और इसके बारे में इसकी गंभीरता को समझना, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और साथ साथ जो व्यक्ति नशे के व्यापार में संलिप्त है, उसका जड़ से सफाया करना बहुत आवश्यक है। इसकी शुरुआत हमने खुद से करनी है, अपने परिवार से करनी है, अपने अड़ोस पड़ोस से करनी है, अपने गांव से करनी है, अपने शहर से करनी है। और इसका जो शुरुआत है बिल्कुल आपको जमीनी स्तर से, यानी ग्रास रूट लेवल से आप करोगे, तभी इस समस्या से हम निदान पा सकते हैं। केवल पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि इस समस्या को जड़ से खत्म कर सके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक सामाजिक समस्या है और इसे सामाजिक स्तर पे ही इसे डील करने की आवश्यकता है। क्योंकि नशे की लत में जो एक बार पड़ गया, वो खुद अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहा, अपने पूरे परिवार का और पूरे समाज को वो खतरे में डाल रहा है। पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं कुछ डाटा भी आपको जो इसके संबंध में है वो भी शेयर करूंगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। दूसरी, जो नशे के साथ क्राइम का भी संबंध बहुत गहरा है। जो बच्चा नशे की लत में पड़ गया, वो पहले तो घर में चोरी करेगा, फिर वो पड़ोस में चोरी करनी शुरू करेगा, फिर वो चेन झपटनी शुरू करेगा, लड़ाई झगड़े शुरू करेगा। जितने मैं आपको बताऊं स्नैचिंग के केसेस हैं जो अक्यूज पकड़े जाते हैं, मोस्टली उनका कारण नशे की लत है। एक बार जिसको नशे की लत पड़ गई, उसके लिए अच्छा बुरा सब नशा है, उसके लिए कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं। तो हम सबको एकजुट होकर इस समस्या से छुटकारा पाना है।
और बहुत छोटे छोटे इसके कारण हैं और बहुत आसानी से हम इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। आप सभी युवा साथी हैं, आपने अपने घर में, अपने परिवार पे, अपने भाइयों पे, अपने साथियों पे, अपने पड़ोसियों पे नजर रखनी है, उनसे बातचीत करनी है। और भारतवर्ष तो यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन सबसे युवा कोई देश है तो वो भारत है। आप सभी जानते हैं 65% आबादी वो युवा है, यानी कि 15 से 35 साल के एज ग्रुप में 65% आबादी 150 करोड़ में से बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत बड़ी संपत्ति है भारतवर्ष की। बाकी देश में इतने युवा में बुजुर्ग ज्यादा मिलेंगे, युवा कम मिलेंगे। यहाँ तो युवा शक्ति एक बहुत बड़ा एसेट है, एक संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति तब तक है जब तक उनकी दशा और दिशा दोनों ठीक है। यदि वो ठीक डायरेक्शन में चलेंगे तो ये संपत्ति है, और यदि वो अपना रास्ता भटक के विनाश का भी कारण बन सकता है। तो ये समस्या कितनी बड़ी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 2020 अगस्त में एक नेशनल लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे एक अभियान चलाया गया है कि नशा मुक्त भारत के नाम। पूरे इंडिया में करीब 748 के आसपास जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 748 जिलों में से 272 ऐसे जिले हैं जो नशे से काफी प्रभावित हैं। और उन 272 जिलों में से बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 10 जिले हमारे हरियाणा के भी हैं, और उन 10 जिलों में की जो सूची है उसमें फतेहाबाद का भी नाम शामिल है। इसको इस सूची से बाहर निकालना है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जितने युवा साथी हैं, कि जितने तुम छोरे बैठे हो, थारा ब्याह होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहेंगे फतेहाबाद का पहले डोप टेस्ट कराओ। देखो हमारा तो हो लिया, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ठीक हो, अच्छा नाम हो, तो सबको मिलके इस लड़ाई से लड़ना है। कानून बहुत सख्त है, कानून और भी बहुत सख्त है, लेकिन केवल कानून की सख्ती से इस समस्या। और इनको हमारे चीफ एडमिन श्री के वर्मा जी, डॉक्टर सुभाष मानसा जी, डॉक्टर जोधा राम जी, पत्रकार बंधु, अब मैं निवेदन करूंगा डीएसपी किरण सिंह जी से कि सर आप भी आए हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ मेमोरी। धन्यवाद सर। ये सेकंड रो है हमारे खाली पड़ी है, यहाँ पे आकर एंकी निकालो सारे एंकी निकालो। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, हरियाणा पुलिस की जो मुहिम और हमारे फतेहाबाद जिला में जो कॉलेज को माना इस अंदर में के खिलाफ एक प्रोग्राम जो आज सर आज आप टोहाना पहुंचे हैं। टोहाना की इस पवित्र भूमि पर आपका पूरी प्रेस क्लब स्वागत करती है। क्या कर रहे हैं? धन्यवाद आपका। और आज के इस, अगर मैं बात करूं भारतवर्ष में सबसे, हरियाणा में विशेष रूप से बात करूं, पंजाब में नशा जो है बुरी तरह से युवाओं को अपनी गिरफ्त में गया। उसके प्रति एक जागरूकता का जो प्रोग्राम किया डिफेंस कॉलेज और अमर उजाला, उसके अंदर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं डिफेंस कॉलेज टोहाना है और अमर उजाला की जो टीम है, इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक, आप सभी जानते हैं कि नशे के विरुद्ध जो है फतेहाबाद पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जितनी जागरूकता हम फैलाएंगे, खासकर जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और ये समस्या एक सामाजिक समस्या है, और इसको सामाजिक स्तर पे ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जहां तक बात डिटेक्शन की है, तो पुलिस का रोल लिमिटेड है, मैंने बार बार ये बात कही है। जो पुलिस कर सकती है, हम काफी केसेस भी दर्ज कर रहे हैं, आप सभी अखबारों में पढ़ते होंगे। एक अभियान हमने डिटेक्शन का भी चला रखा है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है कि लोग जब जागरूक होंगे, जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। जो हमारा टारगेट है वो डिमांड पे है। दूसरा जो हमारा टारगेट है कि डिमांड कम हो के साथ साथ जो इसमें जो व्यापार में संलिप्त हैं, जो इसके सप्लायर हैं, उसको टारगेट किया जाए।
और अगर मैं बात करूं जैसे कॉलेज है, यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। जिस एरिया से हमें ये लगता है कि ये एरिया संदिग्ध है, वहाँ के लोग इसमें, तो क्या कोई ऐसा कार्यक्रम उन एरियो में जाके भी करने का है? बिल्कुल, हमने चिन्हित कर रखे हैं ऐसे एरिया पूरे फतेहाबाद जिले में, थाना वाइज। काफी गाँव के सरपंचों से भी हम बात कर रहे हैं और हर गाँव में एक जो है टीम, हम कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 व्यक्तियों की जो है टीम इसमें हम बनाएं और वो अपने गांव की, देखो सबकी अपनी जिम्मेवारी है, सब अगर अपने घर में ध्यान रखेंगे तो सारे फतेहाबाद का ध्यान अपने आप ठीक हो जाएगा। और साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किया है 8814011755। ये एक स्पेशल जो ड्रग्स की कोई इन्फॉर्मेशन है, इस नंबर पे सूचना दे सकते हैं और जो भी सूचना देगा उसका नाम 100% गुप्त रखा जाएगा। ये हम इंश्योर करते हैं कि उसका इन्फॉर्मर का नाम लीक ना हो और यदि कोई अच्छी सूचना है जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी जाती है तो उसे उचित इनाम भी जो है दिया जाता है। सर, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, कई सालों से, कि पुलिस भी भरसक प्रयास कर रही है, उसके बावजूद जो है नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, पुलिस का तो एक बहुत लिमिटेड रोल है। जिस दिन समाज और जनता फतेहाबाद के जो जितने सिटीजन हैं, अगर ये ठान लेंगे नशा ना हम करेंगे, ना बिकने देंगे, तो ये समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। सर, ये बताएं कि अभी जो